अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ कोरोना वायरस से बचाव के सिलसिले में मुख्तलिफ़ किस्म की एहतियाती तदाबीर पर अमल करने को कहा जा रहा है, वहाँ पर इस बात पे ज़ोर दिया जा रहा है कि इंसान को चाहिए कि ऐसे हालात में अपने रब से राज़ो नियाज़ करे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मसरूफ़ रहे। इबादत की सबसे बेहतरीन जगह मकामात मुक़द्दसा और मसाजिद हैं कि इन जगहों पे जाके इंसान खुदा से राज़ो नियाज़ करे और इबादत में मसरूफ़ रहे, और ये एक मुस्तहब अमल है। लेकिन इन हालात में इन तमाम मकामात को बंद कर दिया गया है। क्या ये अमल सही है और इसकी शरई हैसियत है, और क्या इन हालात में हम इस मुस्तहब अमल को छोड़ सकते हैं या नहीं? ये वो सवाल है जो लोगों के जहन में मौजूद है। इस सिलसिले में हम ये कहेंगे कि दीन इस्लाम एक जामे और कामिल दीन है। इस दीन ने जहाँ इंसान की हर चीज़ को अहमियत दी है, वहाँ इसकी नज़र में सबसे ज़्यादा अहमियत इंसान की जान की है। इस हद तक इंसान की जान को अहमियत दी गई है कि शरीयत के अहकाम उठ जाते हैं अगर इंसान की जान को ख़तरा हो। मिसाल के तौर पे अगर हम हज को ले लें, हज एक जामे और कामिल इबादत है, लेकिन इसके शराइत में से, इसके वाजिब होने से एक शर्त यह है कि इंसान का सफ़र पुरअमन हो और उसकी जान को ख़तरा ना हो। अगर इंसान की जान को ख़तरा हो तो फिर ऐसे में इंसान से ये वजूब उठ जाता है और फिर हज इंसान के ऊपर वाजिब नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि अगर वज़ू आपके लिए नुकसानदेह है, आपके लिए ख़तरा है, तो फिर आप वज़ू नहीं कर सकते और फिर तयम्मुम करके आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह से दूसरे वाजिबात। अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस और मकामात मुक़द्दसा और मसाजिद की। मसाजिद हों या मकामात मुक़द्दसा, वहाँ पे जाना, वहाँ पे इबादत करना, वहाँ पे राज़ो नियाज़ करना, वहाँ पे इज्तिमात करना, ये एक मुस्तहब अमल है। और जो राह है इन तक जाने की, या ख़ुद उन मकामात को, उन मकामात पे और रास्ते में दुश्मन मौजूद है, और वो दुश्मन क्या है? वो कोरोना वायरस है। और कोरोना वायरस है वो है कि जिसने रास्तों को और उन जगहों को ख़तरे से भर दिया है, पुरख़तर रास्ता हो गया है। ऐसी सूरत में तमाम डॉक्टर और जो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं वो आपको बाहर निकलने से मना करते हैं कि आपकी जान को ख़तरा है। और जब इंसान की जान को ख़तरा हो तो वो मुस्तहब अमल जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आप पर वाजिब है कि आप अपनी जान को बचाएं। जैसा कि खुदावंद मुताल ने सूरह बकरा की 195 नंबर आयत में इरशाद फरमाया, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से अपनी जान को ख़तरे में मत डालो, अपने आप को हलाकत में मत डालो। और इससे बढ़ के हलाकत क्या होगी कि रास्तों में उन मकामात पे जो है वो इंसान की जान को ख़तरा है। एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें आप आलूदा हो सकते हैं और आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। अगर इन तमाम इस्लाम की तदाबीर पर, इन तमाम उसूलों पे अमल कर लिया जाता तो आज हम इतनी सारी अमवात का मुशाहिदा ना करते। लिहाजा इस्लाम के जितने भी अहकामात हैं वो मुकम्मल तौर से हिकमत पे मबनी हैं, क्योंकि ये वायरस मिलने से, हाथ मिलाने से, एक दूसरे से गले मिलने से, खांसने से, छींक से, इसी तरह ये वायरस फ़िज़ा में हद तक बाकी रह जाता है। और जब इंसान बाहर निकलता है तो वो इंसान इसमें आलूदा हो जाता है और फिर इससे वो दूसरे में मुंतकिल हो जाता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि ऐसी सूरत में एहतियात करे। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जब वबा के सिलसिले में पूछा गया तो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने भी इस रवायत को नकल किया है, और इसी तरह से सहाबा कराम से भी ये नकल हुई है। ये रवायत मकतब तशय्यो की किताबों में भी मौजूद है, अहले सुन्नत ने भी इसे नकल किया है। और वो ये है कि पैगम्बर इस्लाम से जब सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि अगर कोई ज़माना ऐसा आ जाए कि जिसमें वबा हो या कोई शहर ऐसा हो जो वबा में मुब्तला हो जाए, तो फिर वहाँ के मुकीम और वहाँ के रहने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो उस शहर से बाहर ना निकलें और वहीं पर क़याम करें, और जो बाहर के लोग हों वो इस शहर के अंदर ना आएँ। गोया पैगम्बर इस्लाम भी इस दौरान जो है किसी भी किस्म की हरकत को मना किया करते थे, और ये पैगम्बर इस्लाम का इस वबा के सिलसिले में मौक़िफ़ था। लिहाजा तमाम वो अफ़राद जो इन
اس صورت کے پیش نظر اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے، مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے نہیں جا رہے، وہاں پہ عبادت کے لیے نہیں جا رہے، مساجد میں نہیں جا رہے، مساجد میں اجتماع نہیں کر رہے، وہاں پہ عبادت انجام نہیں دے رہے، اور اپنے اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں اور عبادت انجام دے رہے ہیں، ان کا یہ عمل شریعت کے عین مطابق ہے۔ اسی لیے مراجع اعظام فقہاء کرام نے جو یہ فتویٰ دیا ہے مکمل طور سے شریعت اسلام کے منابع کی روشنی میں ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، اور خداوند متعال ان تمام افراد کو جو ان عبادتوں کو اپنے اپنے گھروں کے اندر انجام دے رہے ہیں اور شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، جزائے خیر عنایت فرمائے اور جلد سے جلد اس بیماری اور اس وبا کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔